स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 10 मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 10। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं और यह मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू यानी कि आधुनिक भारत का एमसीक्यू हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ यह सीरीज़ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पूछा गया है कि सवाल नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। तो इनसे संबंधित सवाल हम अपने पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं फिलहाल, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि सत्य शोधक समाज। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए और बी, ये दोनों पॉइंट सही होगा। एक मिनट, ठीक है। अब पहले पॉइंट में है, ए में है कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और बी में है कि निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री नारायण गुरु, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर, ठीक है। एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि श्री नारायण गुरु ने ही कहा था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। देखो, आपको इस ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर सवाल नंबर 5 में आपका 2 सवाल अब बनता है। पहला सवाल जो कि सवाल दिया हुआ है तो भाई एक सवाल है ही, और दूसरा सवाल क्या है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928, ये दूसरा सवाल। तो आपको एक सवाल में कई सवाल ढूंढने और खुद से चीज़ों को आपको पढ़ना और समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा, पहले प्रश्न नंबर 5 एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें कि बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो 5 का सही उत्तर होगा सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में पाला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो जो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड रिपन। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। बी होगा छोटा नागपुर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया कि वाईकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 के बीच में हुआ था, कहाँ चलाया गया। तो 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि केरल में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम यानी कि SNDP आंदोलन के प्रणेता थे। तो कौन थे इसके प्रणेता। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ए यानी कि श्री नारायण गुरु। अब आप देख सकते हैं श्री नारायण गुरु से संबंधित अभी 9 सवाल तक हम लोग आए हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 सवाल इनके बारे में पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सवाल जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बार पूछा जाए तो आप मान के चलिए वो सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ें अगर, तो सवाल नंबर 10 में है कि वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन यानी कि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये बहुत आप कह सकते हैं वेरी जितना भी कह सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 10 का सही उत्तर होगा ए यानी कि VR सिंधे। अब आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी मतलब कह सकते हैं कि दलित और बहुजन समाज से संबंधित कार्य किए हैं, और VR अम्बेडकर जी ने तो भाई काम किए ही किए हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है दलित वर्ग मिशन समाज माना यानी कि डिप्रेस क्लास मिशन। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि VR सिंधे। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया कि एक मिनट, हाँ, इसमें कहा गया कि नानू आसन किसे कहा जाता था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ए यानी कि श्री नारायण गुरु। आप देख सकते हैं 4 सवाल से ज़्यादा आ चुका है सिर्फ नारायण गुरु जी के बारे में। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकुंद राय पाटिल। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पदयानाथ पिल्लई, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि IM यानी कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है और काफ़ी बड़े एग्जामों में जैसे UPSC PCS जैसे एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। सही उत्तर होगा डी यानी कि लाला लाजपत राय जी। अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है, सबको पता है बिरसा मुंडा जी।
बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो 16 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्वामी सच्चिदानंद जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1855 में सांथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर बरो। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि AITUC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1920 में हुई। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि मुंडो ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडो ने विद्रोह कहाँ खड़ा, मतलब कब खड़ा किया, उसके बारे में जानते हैं। सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1895 में। आपको ये बताना है कि जो मुंडो मतलब जो मतलब विद्रोह हुआ था, मुंडो ने जो विद्रोह किया, उसके मुख्य नेता का नाम क्या था? इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, वैसे फिलहाल बिरसा मुंडा जी रांची से बिलोंग करते थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें पूछा गया कि हो विद्रोह हुआ, तो हो विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो हो विद्रोह जो था वो सी, यानी कि 1820 और 1821 के दौरान हुआ था। बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1908 में छोटा नागपुर यहाँ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैठ बेगारी पर। ठीक है, बैठ बेगारी पर 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया कि मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि खोंड। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगर बात करें प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि MN रॉय। अब बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नडार। 24 का ए था और 25 का बी है। ओके, अब बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के। अब आप बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकार को लगान देना बंद करना। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया कि नाई थोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, तो क्या था, आइए जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। अब प्रतापगढ़ कहाँ है ये ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसके बारे में कहाँ पर है। अब बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो भाई छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था वो 1820 में हुआ था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 30 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि तिनकठिया। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया कि उल गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि बिरसा मुंडा। अब बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1874 में हुआ था। अब बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया कि मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बी, यानी कि मालाबार में। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 34 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ज्योतिबा फूले जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो 35 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गारो के द्वारा, मतलब ये गारो का ही विद्रोह था। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भील विद्रोह जो था वह महाराष्ट्र में घटित हुआ था, मतलब महाराष्ट्र में हुआ था। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी। आप जब वीडियो इसको देखें कभी तो एक बार, तो मैं तो भाई बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, आप खुद से वीडियो को रोक कर एक बार खुद से भी सवाल पढ़ने की कोशिश करिए, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो या समझ में ना आए तो।
अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 38 के बारे में, इसमें कहा गया कि 1930 के दशक में विभिन्न भागों में, एक मिनट, विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्होंने, या फिर नहीं, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। अब आपको क्या करना है ना, जब 1930 में जब कई सारे नेताओं द्वारा भारत के कई कई कोने में जब किसान आंदोलन चलाए गए थे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा नेता किस क्षेत्र में उस समय एक्टिव था, उनके द्वारा वह आंदोलन चलाया जा रहा था। तो सबसे पहले उसका उत्तर जान लेते हैं। तो 38 का वैसे सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का संबंध 4 से है, बी का 3 से। अब आइए एक एक करके देखते हैं। ए में बात किया जा रहा है कि सज्जदानंद सरस्वती, ये जो नेता थे ये कहाँ पर एक्टिव थे, या फिर ये कहाँ पर इनका आंदोलन चल रहा था। तो ए का 4 से है, यानी कि ये बिहार से संबंधित थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कहाँ संबंध थे, बी का 3 है ना, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। और सी में क्या है, स्वामी रामानंद, तो सी का 1 है, तो सी का 1 हो जाएगा, यानी कि कहाँ गया हैदराबाद। और डी का 2 है, डी का 2 क्या है, डी में है अब्दुल हामिद खान, तो डी का संबंध होगा 2 से। 2 कहाँ गया आपका, 2 हो जाएगा ये दक्षिण असम। ठीक है, अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रताप। ठीक है, तो जो समाचार पत्र था उसका नाम था प्रताप। अब आइए बात करेंगे इस वीडियो का लास्ट सवाल, यानी कि अंतिम सवाल के बारे में। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन, इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको, चलाने वाले ई.बी. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरियार महान आत्मा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, आपका भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए। आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, नए नए बुक, नए नए सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक लाइन वाइज का MCQ मिलता रहेगा। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।